प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्ग जिले के प्रभारी अमिनेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 5 माह से निर्दोष सतनामी समाज के युवा और बिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक देवेंद्र यादव की निःशर्त ही रिहाई के अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 31 समर्थन मूल्य नहीं देने, टोकन के लेट लतीफी बरदाने की कमी और धान उठाव न होने से किसान त्रस्त है। साथ ही छत्तीसगढ़ नशे के आगोश में जा चुका है, प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है, चारों ओर आपराधिक घटनाएं हो रही है, महिला सुरक्षित नहीं है। इन सारी मांगों को लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश के 25,000 से अधिक युवाओं को 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया सीएम विष्णुदेव साय के बंगले का घेराव करने जा रही हैं। युवाओं का नेतृत्व करने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी विशेष रूप से शामिल होंगे। इसमें दुर्ग भिलाई के 2000 से अधिक की संख्या में युवा कांग्रेस भिलाई से राजधानी की ओर रवाना होंगे। आज भिलाई जिला युवा कांग्रेस की यहाँ पे बैठक रखी गई थी। उसमें प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर हम लोग 23 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं 3 मांगों को लेकर, जिसमें भाजपा सरकार 1 साल खुशहाल का जो नारा दे रही थी, आज यूथ कांग्रेस ने 1 साल बदहाल का नारा उनको दिया है। और उसको लेते हुए, क्योंकि प्रदेश में इन्होंने किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की है, इन्होंने 3100 रुपये समर्थन मूल्य की बात की थी और आज 2300 रुपये दिया जा रहा है। 3100 रुपये वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, नशा और अपराध, ये आप देख रहे होंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब इतनी तेज प्रगति पर चल रहा है ये, और सरकार उस पर आंख बंद कर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। उसको जगाने के लिए यूथ कांग्रेस 23 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे भिलाई के विधायक आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी और तमाम सतनामी समाज के जो निर्दोष युवाओं को ये लोग 5 महीने से जेल के अंदर रखे हैं, और किस तरीके की धाराएं उन पर झूठे आरोप लगाकर जो लगाया गया है, उसको भी लेकर कि उनकी निःशर्त रिहाई जल्द से जल्द ये कर दें, उसको भी लेकर, इन 3 मुद्दों को लेकर। चौथा, जो स्थानीय यहाँ पे छोटे और बड़े जितने भी उद्योग हैं, युवाओं को, स्थानीय युवाओं को वहाँ पे नौकरी देने को, इन 4 मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन उपस्थित हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ से 2000 से ज़्यादा युवा उस दिन सीएम हाउस घेराव में कूच करेंगे। मेरा नाम जुल्फिकार है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ और यहाँ का लोकसभा प्रभारी हूँ। जी भैया, बताएंगे कि भाजपा 1 वर्ष पूरे होने पर सुशासन की सरकार जनता को अवगत करा रही अपनी उपलब्धियों से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो उपलब्धियां सिर्फ कागज में बता रही है। अगर आप जमीन में उतरेंगे तो हर एक व्यक्ति आज के टाइम पे कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस करता है। आपको बता दूं कि जो आज हमारा मुद्दा था, कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध को लेकर है, धान खरीदी को लेकर है। बढ़ते अपराध में आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार थी लगातार जो लड़ रही थी कि अपराध बढ़ रहा है, परंतु आज 1 साल में निरंतर डबल दुगनी संख्या में अपराध बढ़ रही है। कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है। सूखा नशा, आपको बता दूं, सबसे पहले जो विफल सरकार है, सूखे नशे को लेकर कहीं गांजा की बिक्री हो रही है। अरे वो छोड़िए, प्रशासन के लोग, अभी एक अफवाह फैल रही थी, मैं उसको साबित नहीं करना चाहता हूं, परंतु किसी टीआई का उसमें उनमें हाथ बताया जा रहा था कि जो मतलब दुर्ग में, परंतु जब शासन का ये हाल है तो आप आम जनता से कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपके बेखुशहाली की बात करेगी। और दूसरा मैं बता दूं कि जो विधायक देवेंद्र यादव जो आज भिलाई की यहाँ के विधायक है, उनको झूठे केस में फंसाकर लगातार 4 महीने से निरंतर उनको जेल में रखा जा रहा है। चालान में आप देरी करते हैं, चालान में देरी करने के बाद आप उसमें झूठा एक आरोप बनाते हुए चालान में कहीं पर भी उनकी संलिप्तता नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा समझने को लगता है कि आप अब हाई कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाने लग गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जिस तरह निरंतर दिन पे दिन, डेट पे डेट बढ़ाई है, उसके बाद भी सुरक्षा, मतलब जो फैसला होता है वो लेने के बाद बताने में उनको देरी कर रही है। सुरक्षित फैसले को आज देखा, तीसरा दिन देखा जाए, तीसरा चौथा दिन हो रहा है, उससे समझ में आता है कि जो हमारे विधायक देवेंद्र यादव हैं वो युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आज वो यहाँ मौजूद होते तो उनके जो ये खुशहाली की बात करते हैं, उनको पूरे लेकर उनके छलावा को यहाँ पर उजागर करते, जिससे लगातार भाजपा सरकार डरी हुई है, ये बिल्कुल साबित होता है। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो आप धान खरीदी के मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस, ये एक राजनीतिक स्टंट। देखिए दीदी, मैं पहले एक बात बता दूं कि ये धान खरीदी जो इनके खुद के जो, मतलब आप बोलेंगे भाजपा जो यहाँ के पार्षद, एक नुमाइंदा ही बोल सकते हैं उनको, वो लगातार लोगों को ना झुठला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आपको बता दूं कि धान खरीदी ये कैसे करेंगे, इनके बारदाना जब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ये आम जनता को, किसानों को, किसान बड़ी मेहनत से पैसा जुटाकर यहाँ पर वो खेती किसानी करता है, उसके बाद अगर बारदाने की उपलब्धता नहीं दे पा रही है,
है, 3100 की आप बात करते हैं, आप 2300-2400 रुपए किसी किसान को दे नहीं पा रहे हैं। तो ये आप किस तरह से खुशहाली की बात करते हैं? किसान हमारा एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आम जनता हर जुड़ा हुआ उद्योग हर नाखुश रहेगा। जनता भी आज नाखुश है, अपराध बढ़ रहे हैं, किसान बेहाल है, हर तरीके से आप देखो छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार से मैं एक यहाँ आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि आप सब कानून व्यवस्था और इस छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था वो आपसे बिल्कुल नहीं होगी। मैं चाहता हूँ शासनकाल में भी पीएससी घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, शराब का मुद्दा काफी जोर शोर से चला है। देखिए दीदी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे पीएससी की आप बात करते हैं, पीएससी के जो घोटाला था लास्ट सरकार की लास्ट टाइम की एक बात है जो मेरे को सुनने में भी आती है, परंतु आपको बता दें उसमें सरकार का हाथ नहीं है। जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी आज से जो बैठे हुए हैं, ये अभी के नहीं है, पुराने हैं। एक जगह रह के मतलब आप किसी को भी एक लंबे समय तक किसी जगह पर ना स्थापित रखेंगे तो वो आदमी धीरे धीरे उसमें संलिप्त हो जाता है। अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप अभी पीएससी घोटाला बोलते हैं, अभी इस सरकार में आप किसी भी विभाग में जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, हर जगह घोटाला है। ये जो बार बार दिखाने जाते हैं पीएससी, आप कहीं और भी विभाग में जाएंगे, चाहे नगर निगम ले लो, चाहे पीडब्ल्यूडी लो, हर विभाग में अधिकारी जितने हैं वो सब भाजपा सरकार के कहीं ना कहीं नीचे हुए रहे हुए लोग हैं। हर जगह घोटाला चल रहा है। और रह गई बात, आप जो दीदी एक और पूछ रहे थे पीएससी के बाद शराब घोटाले की बात, तो शराब घोटाला की एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार में ये लगातार अभी आज का पहला साल है, एक बार भी हम सरकार से जब पूछते हैं भाजपा के कि आपने तो चलो हम पे बार बार इल्ज़ाम ठोका कि हमने शराब बंदी है, फिर भी हमने कोशिश किया कि जितनी जल्दी हो सके उस पर निर्णय लेने की बात चल रही थी। भूपेश बघेल ने बोला था कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। आपकी सरकार एक साल आ गई है, आप क्या कर रहे हैं? आप ऐप के माध्यम से लोगों को शराब और परोसने की बात कर रहे हैं। आप बंद करने को छोड़कर शराब को और बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग का आदमी होता है जो 100-200 रुपए रोज कमाता है, उसको आप 100-200 की दारू में बढ़ोतरी करके उसको पिलाकर कहीं ना कहीं उसके परिवार का रोजी रोटी छीन रहे हैं। परिवार बेहाल है, बच्चे बेहाल हैं, कहाँ से खुशहाली की बात करेंगे? जी, अपना परिचय। मैं अर्जुन शर्मा, भिलाई नगर विधानसभा अध्यक्ष।